हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू प्लूटस आईएएस। चलिए हम एक जो है टॉपिक को एनालाइज करते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड यूपीएससी लॉ ऑप्शनल। तो देखिए, लॉ ऑप्शनल की तैयारी बहुत सिस्टमैटिक तरीके से होती है, जिसमें आपको बेस्ट गाइड करने वाले मेंटोर्स तो होते ही हैं, लेकिन उनके साथ में जो है बेस्ट गाइड आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जितना बेहतर एनालिसिस आप कर सकते हैं, ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि उतने ही बेहतर आपके स्कोर मिलेंगे आपको इन योर मेंस एग्जामिनेशन इन पेपर 1 एज वेल एज इन पेपर 2 ऑफ योर ऑप्शनल लॉ पेपर। देखते हैं, ऐसे ही मैंने एक जो है एक पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड रिलेशन विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इस पर्टिकुलर टॉपिक को आपके जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से एनालाइज किया है, जिसमें कि मैंने इस पूरे टॉपिक को कुछ क्लस्टर्स में डिवाइड किया है। इससे क्या होता है, हम जीएस में भी ये टॉपिक सेम पढ़ते हैं, बट हम वहीं ऑप्शनल में भी ये टॉपिक पढ़ते हैं। दोनों की तैयारी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। What is that major difference in the preparation? The difference is कि जो जनरल टॉपिक्स हम सारे कुल मिला के, जनरल अपॉइंटमेंट से लेके इलेक्शन से लेके, हम जो है ओथ एफर्मेशन, इमोल्यूमेंट सैलरी, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, रिलेशन विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनकी पावर्स, सारी तरीके की पावर्स, पार्डनिंग पावर, ऑर्डिनेंस पावर, सारी पावर्स को हम पढ़ते हैं। हम जनरली सारे टॉपिक्स को छूते हैं, बट ऑप्शनल में ऐसा ऐसा नहीं होता। एंड स्पेसिफिकली इन लॉ ऑप्शनल क्या होता है कि लॉ ऑप्शनल में द प्रोबेबिलिटी इज 80% ऑफ द क्वेश्चंस आर गेटिंग रिपीटेड। तो ज्यादा अच्छा ये है कि हम पिछले कुछ 20 साल तक के पेपर्स को एनालाइज कर लें और उस एनालिसिस के बेसिस पे हम कुछ सेलेक्टिव एरियाज को हर टॉपिक से फाइंड आउट करें, जिन एरियाज से पर्टिकुलरली क्वेश्चंस पूछने की टेंडेंसी यूपीएससी की ज्यादा रही है। ऐसे ही कुछ क्लस्टर्स में मैंने डिवाइड किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं दिस पीडीएफ। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए, सो प्लीज गेट बैक टू अस। हम आपको जो है आपके मेल आईडी पर इस पीडीएफ को शेयर कर देंगे। देखते हैं, तो जो पहला क्लस्टर है, जो पहला एक एरिया है जिससे ज्यादा 2005, 8, 18 और 23 इनसे जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये टॉपिक है आपका, इज द प्रेसिडेंट अ रियल एग्जीक्यूटिव और अ फिगर है। ये एक फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, जो कि लॉ ऑप्शनल पेपर 1 के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पार्ट में पूछा जाता है बार बार। जिसमें हम देखें तो जैसे 2023 में जो है यही सेम क्वेश्चन आया था, जिसमें कि हमें कुछ लैंडमार्क केस लॉस और प्रेसिडेंट की जो नॉमिनल पोजीशन है उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना था। सेम 2018 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो 2018 में 5 साल पहले इसी क्वेश्चन के ठीक बिल्कुल वैसा ही एक क्वेश्चन आया हुआ है। आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन कि विदाउट अडॉप्शन ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो वेस्टिंग आर्टिकल है आपका, आर्टिकल 53 क्लॉज 1, तो ये काफी हद तक मीनिंगलेस हो गया है, एज रियल एग्जीक्यूटिव पावर लाइज इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, दैट इज द मिनिस्ट्री। तो इसी स्टेटमेंट को हमें क्रिटिकली एनालाइज करते हुए प्रेसिडेंट की पोजीशन को बताना है। इसमें ये भी 10th क्वेश्चन था सेम, बस ये बी था, ये जो है आपका ई क्वेश्चन था, जिसमें आर्टिकल 52 टू 62 आपको रेफर करना था। शमशेर सिंह केस जो है वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस आपको इसमें एक्सप्लेन करना था। ठीक इससे 10 साल पहले एक और क्वेश्चन आया था, तो जो कि देखिए देयर इज आल्सो अ पैटर्न। 5 साल पहले आया और ठीक 10 साल पहले एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, जिसमें कि एक शॉर्ट नोट लिखना था, आपका कंपेयर करना था एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट की और साथ में उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को लेके, ठीक है। सो ये काफी बड़ा क्वेश्चन था, उस समय 30 मार्कर क्वेश्चंस आते थे। सो एग्जीक्यूटिव पावर वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को कंपेयर करना था। ठीक वैसे 2005 में सेम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपका आता है, जिसमें आपको आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 62 बताना था। तो सेकंड क्लस्टर है, सो सेकंड क्लस्टर इज प्रेसिडेंट एंड इनका रिलेशनशिप विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक वैसा ही क्वेश्चन आया जिसमें डायरेक्टली रिलेशनशिप पूछा गया था और कुछ रेफरेंस देते हुए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इटसेल्फ अ गवर्नमेंट, जिसमें कि उसका डिफरेंस क्या है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल में। द डिफरेंस इज विद रिस्पेक्ट टू द रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, जिसमें कि जो एग्जीक्यूटिव है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिससे पूछा गया क्वेश्चन। ठीक वैसे ही यहाँ एक पूछा है क्वेश्चन कि प्राइम मिनिस्टर इज द की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्क, ठीक है। तो ये भी आपका जो है क्वेश्चन आया था, जिसमें आपको आर्टिकल 74 एंड 75 समझाना था।
ये क्वेश्चन था जो कि ठीक इसी टॉपिक से रिलेटेड है, बट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि इसमें आपको आर्टिकल 75 एक्सप्लेन करना था, सब्सटेंशिएटिंग इट विद द केस लॉज। साथ में आपको ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर विद रिगार्ड्स टू फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट ये बताना था, आर्टिकल 78 2011 में क्वेश्चन आया है, और 2006 में जो क्वेश्चन आपका 2012 में आया था, ठीक वही क्वेश्चन 2006 में आया हुआ था आपका, ठीक है। वैसे ही आपका थर्ड क्लस्टर है दैट इज पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है केस लॉज। तो जैसे 2015 में क्वेश्चन आया था कि आपके व्यूज बताइए प्रेसिडेंट और गवर्नर के पार्डनिंग पावर से रिलेटेड, इसमें केहर सिंह केस, कुलजीत सिंह केस वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, तो इससे जो है आपको ये केस लिखने थे इसमें। फिर साथ में आपको पार्डनिंग पावर को जस्टिफाई करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको मरुराम केस, धनंजय चैटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस 1994 भी आपको रेफर करना था। 2007 में शॉर्ट नोट पूछा गया है ठीक उसी टॉपिक से, ऑन द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्लस्टर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, या बाकी जो है लेजिस्लेटिव फंक्शन। 2025 और 19 दोनों ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें आपको जो केस लॉ पढ़ना है मेजरली दैट इज आरसी कूपर, जिसको हम बैंक नेशनलाइजेशन केस बोलते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन आया है आपका एग्जीक्यूटिव पावर से प्रेसिडेंट की, ठीक है, 2016 में, जिसमें कि डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट को इन्यूमरेट करने के लिए कहा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसमें इलेक्शन प्रोसीजर्स पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक, डायरेक्टली इलेक्शंस पूछा गया है कि इलेक्शंस का क्या प्रोसीजर है प्रेसिडेंट के। तो ये कुछ ऐसे चुनिंदा एरियाज है जिसमें कि आपको इन डिटेल केस लॉस के साथ में आपको एनालाइज करना है। For this PDF, if you are watching this on YouTube, so just comment down PDF in the comment section. We will get back to you with the PDF of this particular, not just this section, but with any other section that you want. ओके हमने पूरे यूपीएससी लॉ ऑप्शनल को ठीक इन्हीं तरीके से जो है ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो आगे जो है आई हैव रिटन एवरीथिंग कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, जैसे कि जिसमें लिखा है कि 2000 से लेकर 2025 तक की जो हम विंडो देखते हैं, तो इसमें करीब करीब जो है आधे साल तो कुछ ही पर्टिकुलर चुनिंदा जगहों से क्वेश्चंस आए हुए हैं। पार्डनिंग पावर जिसमें कुछ केस लॉस, दूसरा मेजर इंपॉर्टेंट है आपका प्रेसिडेंट और उनका रिलेशन विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, तीसरा इंपॉर्टेंट है आपका जो प्रेसिडेंट्स इंटरफेस विद द जुडिशरी एंड विद द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। तो किस तरीके से प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, बट उस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को लिमिट करते हुए आरसी कूपर केस है जुडिशरी के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस है जिसमें आपको आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 78 बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर वे में आपको पता होने चाहिए। अगर आपको ऐसे ही किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई और वीडियो चाहिए, देन प्लीज गेट बैक टू मी विद अ मैसेज। वी विल definitely try to help you in any of the problem you are facing in UPSC law optional. Thank you for watching this video.